अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। मैं अपॉइंटमेंट लेने आई थी सर से कि मुझे जो है फिलिस्तीन जाना है। मैं जिस मजहब से आती हूँ ना उसमें जान की कोई कीमत नहीं है। उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते। 5 दिनों के लिए जम्बू सेल ऑफर। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इसराइली दरिंदगी और बर्बरता के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज चल रहा है। यहाँ तक के उन ममालिक में भी अवामी एहतजाज की लहर पाई जा रही है जिन ममालिक ने इसराइल के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। कुछ लोग हमास के जरिए इसराइल पर किए गए हजारों मिसाइलों से हमले को भी पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मिसाइलों के हमले खुद इसराइल के सदर के जरिए रचाई गई कोई साजिश है। लोगों के मुताबिक नेतन्याहू ने अपने ऊपर लग रहे इल्जाम मुखालफत और बगावत से ध्यान हटाने के लिए अपने ही लोगों को निशाना बनाया है। ठीक वैसे ही जैसे वोट हासिल करने के लिए हुकूमतें अपने ही देश के हिफाजती दस्तों और आम शहरियों को निशाना बनाती आई है। इसराइल हमास की आड़ लेकर बेकसूर फलस्तीन के मासूम शहरियों, औरतों, बच्चों तक को निशाना बनाने से नहीं चूक रहा है। शहरी आबादी से लेकर दवाखानों और आरजी पनाह गाहों तक इसराइल के निशाने पर है। मशहूर न्यूज चैनल अल जजीरा के रिपोर्टर वैल अल दहदो का पूरा परिवार इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया। फिर भी उस बहादुर पत्रकार ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पेशे के साथ इंसाफ करते हुए अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी है। ये आप देखने वालों के लिए एक पैगाम भी है कि किस तरीके से एक सच्चा सहाफी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आप तक खबरें पहुंचाता है। इसराइल का घिनौना चेहरा दिखाने के लिए उस सहाफी ने अपने परिवार के शहीद होने का शोक नहीं मनाया बल्कि अब भी अपने महाज पर डटा हुआ है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इसराइल की जारियत की मुखालफत हो रही है। मुकामी लीडरान में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल आसिफ शेख और तमाम सियासी व मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान ने इसकी मुखालफत की है। वहीं मुंबई के मुमरा में हजारों मर्द ख्वातीन ने इसराइल के जरिए की जाने वाले हमलों की मुखालफत की है। वहीं केरला में भी लोगों के जरिए हमलों की मुखालफत करते हुए एक रैली निकाली गई। दिल्ली में मुखालफत करने वाली ख्वातीन को पुलिस के जरिए हिरासत में लिया गया है। इधर आज एक मुस्लिम खातून फलस्तीनी सिफारत खाने में दिल्ली पहुंच गई और वहां पर उसने फलस्तीन जाने की इजाजत मांगी। उसने सिफारत खाने से वीजा दिए जाने का मुतालबा किया मगर सिफारत खाने ने उसे हिफाजती नुकात का हवाला देते हुए वीजा देने से इनकार कर दिया। मैं अपॉइंटमेंट लेने आई थी सर से कि मुझे जो है फिलिस्तीन जाना है। सो मैं वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी बट कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पा रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सरकार को बोले और आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को आप बोले कि जो फ़िलिस्तीन की सरहदें हैं वो हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए खोल दी जाए। क्यों जाना चाह रही हैं आप फिलिस्तीन? आप क्यों जाना चाह रही हूँ? आप लोग देख नहीं पा रहे कि फ़िलिस्तीन में हो क्या रहा है? आप लोग तो न्यूज़ चैनल वाले हो, आप लोगों को खुद दिख रहा होगा ना कि चीज़ें कितनी बेकार चल रही है। फिलिस्तीन के हालात देख रहे हो, बच्चे किस तरीके से जान की। देखो भाई, मैं जिस मजहब से आती हूँ ना उसमें जान की कोई कीमत नहीं है। जान की कीमत से वो डरे जो एक ही बार में ख़त्म हो सकते हैं। हम नहीं डरते। तो जान जो है ना, देखिए मौत जो है ना बिस्तर पे भी आती है, लेकिन जो ऐसी जंग लड़ते हैं ना उसे तारीख और इस्लाम याद रखता है। तो मैं आई हूँ और मैं सरकार से अपील कर रही हूँ कि आप मुझे जो है, मैं अपना पासपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई हूँ। सो आई जस्ट वांट कि मैं सरकार सरहदें खोल दे। और मुझे वही हुई, कोई कह रहा है इजराइल जाना चाहते हैं, आप करें फलस्तीन। तो मैं तो कह रही हूँ ना कि ये सारे जुमलेबाज जो है ना, जो लोग जो दिखावा कर रहे हैं, जो फुटेज लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी सरकार को कि मोदी जी आप जो है दोनों कंट्री की सरहदें खोल दे, दोनों कंट्री की वीज़े इश्यूज़ करना स्टार्ट कर दे। बमबारी हो रही है वहाँ पर, बमबारी क्या करेंगे आप? मौत मेरी रहेगी ना तो मैं मरूंगी और मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मैं वहाँ पर लोगों के पास जाऊँगी, मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है हम उतना करेंगे। हम जो मुहिम हमने चालू किए हैं इंडिया के अंदर, हम वो जो है मैं फ़ंड रेस करवा रही हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है वो फ़ंड रेस कर रही है गाज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए। हम उनकी मदद वहाँ पर ज़रूर करेंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं गाज़ा पूरा हम समेट देंगे, साफ़ कर देंगे। आप गाज़ा जाना चाहती हैं? उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते।
रुको ना। मैं ऐसे शैतानों को यही कहूंगी कि उस जंग के बारे में कभी अपने दिल के अंदर ख्याल भी मत लाओ जिसकी तुम कभी जीतने की सोच भी नहीं सकते। चलिए, इससे सिर्फ तुम्हारी बदनामी होगी। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने।